आज सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 1 पार्ट 1 में हम ये जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई और इसको कैसे डेवलप किया गया। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 1960 से एग्जिस्ट करती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी को कहा गया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं वो BCPL है, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सारी लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहलाती है। दूसरी कैटेगरी में जो लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती हैं वो C++ हैं, जावा हैं, पाइथन हैं। अब इसमें हम आगे जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई। बेसिकली 1960 में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी जिसको एल्गोल कहा गया। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप ने डेवलप की थी। उसके बाद 1967 में मार्टिन रिचर्ड्स ने AT&T लैबोरेटरीज में BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की, जो बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और इसका मकसद कंपाइलर्स डेवलप करना था और साथ में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना था। 1970 में BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होके बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। जो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की वो केन थॉमसन ने डेवलप की। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी AT&T बेल लैबोरेटरीज में ही डेवलप की गई। 1971 में डेनिस रिची ने यूनिक्स प्लेटफॉर्म के लिए यूटिलिटीज़ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की और यूनिक्स प्लेटफॉर्म के लिए जो यूटिलिटीज़ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई उसके लिए डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ किया। यानी कि उन यूटिलिटीज़ को लिखने के लिए उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस लिखे उसके लिए नए इंस्ट्रक्शंस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए। 1972 में ही जब यूनिक्स प्लेटफॉर्म के लिए यूटिलिटीज़ लिखी जा रही थी तभी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर डेवलप हुआ। नेक्स्ट वर्जन इसका 1978 में रिलीज़ किया गया, जो कि एक ऑफिशियल वर्जन था जो कैर्निगन और रिची ने मिलकर डेवलप किया था। इस 1978 के वर्जन को 1983 में स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की। इस कमेटी का नाम ANSI कमेटी कहा गया और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1983 में ANSI कमेटी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए सबमिट किया गया। 1983 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने इसको रिव्यू किया और इसको स्टैंडर्डाइज करने में लगभग ANSI कमेटी को 6 साल लगे। पहला स्टैंडर्डाइज वर्जन 1989 में रिलीज़ हुआ, जो ANSI ने अडॉप्ट किया था। ANSI द्वारा अडॉप्ट किया हुआ वर्जन 1989 में रिलीज़ किया और फिर उसी वर्जन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को अडॉप्ट करने के लिए दिया गया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने 1990 में
ANSI ने जो अडॉप्ट किया था वर्जन, उसको अप्रूवल दिया और वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अडॉप्टेड वर्जन कहलाया। उसके बाद C99 ने फिर से इसको 1999 में स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने इसे फर्दर अप्रूव किया, अडॉप्ट किया और C99 वर्जन इसका रिलीज़ किया। अगर हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको सबसे पहले 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरी USA में डेवलप किया गया था और इसके डेवलप करने के पीछे जो रीज़न था वो बेसिकली यूनिक्स प्लेटफॉर्म जो 1969 में ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, BCPL और B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करके, तो उसके लिए यूटिलिटीज़ लिखी जा रही थी। तो BCPL और B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की से इंस्पायर्ड होकर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया और फर्दर जो यूनिक्स कर्नेल है वो रीराइट किया गया C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर को बनाने का क्रेडिट या डेवलप करने का क्रेडिट डेनिस रिची को जाता है, जो उन्होंने AT&T बेल लेबोरेटरीज़ में 1972 में पहला ऑफिशियल वर्जन रिलीज़ किया था। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली इतनी इम्पॉर्टेंट है क्यों? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस इसमें डेवलप किए गए हैं, जैसे यूनिक्स प्लेटफॉर्म है, लाइनक्स प्लेटफॉर्म है, ओरेकल है, SQL है, MySQL है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की कोर लाइब्रेरीज़ हैं, ज़्यादातर डिवाइस ड्राइवर्स जो डेवलप किए जाते हैं वो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप करने की प्रेफरेंस दी जाती है। जो हम क्रोम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो कंपाइलर डेवलप हुआ है वो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेवलप हुआ है। जैसा कि पहले BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर डेवलप किया गया था वो BCL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया था। इसके अलावा जो लेटेस्ट हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं जैसे C++ है, C# है, ऑब्जेक्टिव C है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, पर्ल है, PHP है, पाइथन है, रस्ट है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आज इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं या प्रोग्रामर्स बहुत एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग करने में यूज़ करते हैं, इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप करने में भी C में ही कोडिंग की गई है, C का ही कंट्रीब्यूशन है। अभी प्रेजेंट स्टेटस जो है कि बेसिकली C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एप्लीकेशन क्या है, ये वाइडली यूज़ होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंटेशन में, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन एंड वायरलेस डिवाइसेस डेवलप करने में, एम्बेडेड सिस्टम में, एविएशन सेक्टर में, नए ऑपरेटिंग सिस्टम, नए कंपाइलर और नए प्लेटफॉर्म डेवलप करने में, डिवाइस ड्राइवर डेवलप करने में और नेटवर्क प्रोटोकॉल डेवलप करने में जो आमतौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जा रही है या की जाती आ रही है शुरू से ही, वो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन सारी चीज़ों को देख के हम अच्छे से समझ सकते हैं कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।